कोटा से लेकर कॉरपोरेट ऑफिसेस तक, आईआईटी से लेकर आम घरों तक, आज हम हर तीसरे दिन एक ऐसी खबर जरूर सुनते हैं जहां पर किसी 15 साल के बच्चे ने अपने मार्क्स कम आने पर अपनी जान दे दी, या फिर किसी 24 साल के अडल्ट ने कॉरपोरेट प्रेशर या एक रिलेशनशिप ब्रेक हो जाने को ना झेल पाने की वजह से अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। और ये खबर एक ऐसी है जो हर दिन बढ़ती ही जा रही है, जिनका कोई एंड हमें नहीं दिख रहा है। बट जब भी ऐसा होता है, हमारे दिमाग में दो चीजें अक्सर आती हैं। या तो अरे बच्चे के ऊपर पढ़ाई का बहुत प्रेशर था, वो झेल ही नहीं पाया, या फिर आजकल के बच्चे बहुत कमजोर हो गए हैं, मेंटली बहुत वीक है वो। बट हम आज इस हिपोक्रेसी को हटाकर इसके पीछे का रियल रीजन समझने की कोशिश करेंगे। हमारे बच्चों को हम आज टॉप स्कूल्स में भेज रहे हैं, उन्हें हर वो फिजिकल कंफर्ट दे रहे हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत है, उनको हर पॉसिबल एक्टिविटी में हम एनरोल करा रहे हैं ताकि उनका रेज्यूमे उनकी सोसाइटी में, उनके आसपास के लोगों में सबसे बेस्ट दिखे। तो फिर ऐसा क्या है कि जो उनका मेंटल स्ट्रक्चर है वो इतना कमज़ोर हो रहा है? क्यों वो जब जिंदगी में उनके जब रियल सिचुएशंस में जो मुश्किलें उनके सामने आती हैं, वो उससे लड़ने के बजाय, उनसे बाहर निकलने के बजाय, उनको सॉल्व करने के बजाय अपनी जिंदगी से क्विट करना बहुत इजीली कर पा रहे हैं? हाय एवरीवन, वेलकम टू मी एंड मॉमी, दिस इज मी शैली। और आज का वीडियो किसी रूटीन पेरेंटिंग टिप के बारे में नहीं है। आज हम एक्चुअली बात करेंगे अबाउट एन एपिडेमिक विद विच वी आर सफरिंग, जिसको हम बोलते हैं फ्रेजाइल अचीवर। हम ऐसे बच्चे तैयार कर रहे हैं जो तब तक बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करते हैं जब तक सब कुछ उनके मुताबिक, उनके कंफर्ट लेवल के हिसाब से चल रहा है। बट जैसे ही लाइफ में उनके ऊपर कोई भी एक रूथलेस प्रेशर आता है जो उनको पता ही नहीं है कैसे हैंडल करना है, चाहे वो कोई रिजेक्शन हो पार्टनर से, बॉस से, इंटरव्यू में कोई फेलियर हो या कोई पब्लिक एम्बेरसमेंट हो, उनका पूरा इंटरनल सिस्टम क्रैश हो जाता है। उनके पास अपनी प्रॉब्लम से भागने का या उनको सॉल्व करने का रास्ता तो होता है, बट फाइट बैक करने का एटीट्यूड नहीं होता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें टू अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम पैदा क्यों हो रही है, ऐसा क्या है हमारे बच्चों के अंदर जिसको हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, और कैसे हम अपने घर के माहौल को बदलकर अपने बच्चे को मेंटली स्ट्रांग या मेंटली अनब्रेकेबल बना सकते हैं, ताकि लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए तो वो क्विट करने के बजाय हमेशा ये सोचे कि कैसे वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं, कैसे वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को जड़ से डिफाइन करते हैं। हाउ गुड पेरेंटिंग इज क्रिएटिंग मेंटल फ्रेजिलिटी। सो एक मेंटली स्ट्रांग बच्चा या कोई भी अडल्ट कैसे बनता है? देखिए, साइंस कहती है कि हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये दिमाग की वो मसल है जो स्ट्रेस झेलना या फिर इमोशन कंट्रोल करना और प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखता है विद देयर एक्सपीरियंस। और ये मसल तभी स्ट्रांग होती है जब बच्चा छोटी उम्र से ही एज अप्रोप्रिएट स्ट्रेस, डर या फेलियर का सामना करता है। आपको ये नहीं है कि आपको अपने बच्चे को जबरदस्ती स्ट्रेस देना है। पर मॉडर्न पेरेंटिंग में हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं? हम दो बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं जो कि काफी कॉमन है। फर्स्ट इज स्नोप्लो पेरेंटिंग ट्रैप। हम बच्चों के आगे आगे चलते हैं और उनके रास्ते में जितनी भी प्रॉब्लम्स, मुश्किलें, कांटे कुछ भी आता है वो हम हटाते हुए, खुद साफ करते हुए चलते हैं ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। उनका होमवर्क हम खुद मैनेज करते हैं, तो दोस्तों से फाइट हो गई तो हम बीच में कूद जाते हैं। उन्हें कभी नो सुनने की आदत ही नहीं डालते हैं। हम सोचते हैं कि हम उन्हें एक बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट पे रख रहे हैं, विच इज ट्रू, बट एक्चुअली हम उनके दिमाग की रेजिलियंस मसल को लॉक कर रहे हैं, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि ऐसे सिचुएशन में खुद को कैसे बिहेव करना है, या उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही है। नेक्स्ट इज चुप रहो ओवर रेगुलेशन। घर में बच्चों को हर बात पे काफी ज्यादा कंट्रोल किया जाता है। बहुत छोटी छोटी बातों की बात कर रही हूँ मैं। उनका बोलना, उनका सोचना, उनकी चॉइसेस सब बड़ों के हिसाब से होते हैं। जब आप किसी को घर में उसकी वॉइस रखने की आजादी ही नहीं देते हैं, उसके डिसीजन लेने के उनको ऑप्शन ही नहीं देते हैं, तो जो उनका दिमाग है इट लर्न हेल्पलेसनेस या बेबसी, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, सीख जाता है। उन्हें लगता है कि मैं तो किसी कंडीशन को बदल नहीं सकता हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आई एम नॉट गुड एट डिसीजन मेकिंग। अब इमेजिन कीजिए कि इस बच्चे की साइकोलॉजी क्या होगी जब ये बड़ा होगा, जब भी ये बाहर जाएगा और वहां कोई बड़ा फेलियर उसको सामने आएगा या कोई ऐसी चीज, सिचुएशन आएगी जो बहुत डिफिकल्ट होगी हैंडल करनी, तो बच्चे का दिमाग फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि
उस बच्चे ने जो कि अब अडल्ट बन चुका है, बचपन से कभी भी डर या रिजेक्शन या डिसीजन मेकिंग सीखी ही नहीं है, और उन ऐसे लोगों के पास अपनी बात कहने का कॉन्फिडेंस नहीं होता है। जब भी उन्हें लगता है कि प्रेशर उनके कंट्रोल से बाहर है और वो घर पर भी अपनी प्रॉब्लम को खुलकर नहीं डिस्कस करते हैं किसी के साथ, या ऐसा माहौल नहीं है घर में, तो उनका दिमाग उन्हें सबसे आसान और परमानेंट एस्केप दिखाता है, विच इज सुसाइड। ये बच्चे डरपोक नहीं होते हैं, बट कभी उनके पेरेंट्स ने उन्हें इमोशनल शॉक एब्जॉर्बर्स देना सिखाया ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि इस सिचुएशन में कैसे डील करें। नो, प्रॉब्लम तो हमने डिफाइन कर ली। अब बात करते हैं उन चेंजेस की जो हमें अपने घरों में लाने हैं अपने बच्चों को मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए। फर्स्ट इज कॉग्निटिव सिंथेसिस, मीन्स टर्निंग स्क्रीन्स इनटू देयर एक्टिव वॉइस। और ये बहुत ही आसान है। इसमें हमें अपने बच्चों के दिमाग को डिजिटल कंजप्शन से निकालकर एक्टिव प्रोडक्शन में लगाना है। देखिए, आजकल के बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, और स्क्रीन ऐसी चीज है जो आज के टाइम में हम उनसे छीन भी नहीं सकते हैं। और ये सबको पता है कि एक्सेसिव स्क्रीन जो है बच्चों के दिमाग को नम कर देती है, बट हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ और है। हम डिवाइसेस को 100% ना छीने, बट हमने उनके दिमाग को, बच्चों के दिमाग को एक्टिव बनाना है थ्रू कॉग्निटिव सिंथेसिस रूटीन। आप बच्चों को एनकरेज कीजिए टू वॉच अ मिक्स ऑफ कंटेंट ऑन यूट्यूब, और ये बहुत डिफरेंट टॉपिक्स हो सकते हैं। साइंस एक्सपेरिमेंट्स है, स्पेस के बारे में है, कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स है, कोई फाइनेंशियल लिटरेसी है, एनीथिंग जो कि जब बच्चा बेसिक वीडियोस देखेगा तब भी बच्चे को कुछ बेसिक नॉलेज आएगी। पर असली इंटेलिजेंस और कॉन्फिडेंस तब शुरू होगा जब आप उनका डिवाइस बंद होने के बाद एक हैबिट स्टार्ट करेंगे। वो हैबिट क्या है? जैसे ही बच्चा अपनी स्क्रीन ऑफ करे, उनके साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए। इट कैन बी वेरी कैजुअल कॉन्वर्सेशन, लाइक आज आपने क्या देखा, क्या अच्छा लगा उस वीडियो में, कुछ प्रॉब्लमेटिक था, आपका क्या रिव्यू है। और जब आप उस टॉपिक के अराउंड कॉन्वर्सेशन करेंगे, सो यू विल नोटिस द डिफरेंस। आप उनसे सिर्फ ये नहीं पूछ रहे हैं बेसिकली कि उन्होंने क्या टॉपिक देखा, बट आप उनसे उनका एक क्रिटिकल रिव्यू मांग रहे हैं। आप उनके थॉट्स को इन्वोक कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जो उन्होंने देखा उसमें क्या अच्छा था, क्या खराब था। वो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं। और जब एक बच्चा किसी भी इंफॉर्मेशन के ऊपर अपना एनालिसिस करता है, अपना एनालिसिस देता है, तो उसके ब्रेन का ब्रोकाज एरिया फायर करता है। और रेगुलरली ऐसा करने पर उसके अंदर ये स्ट्रक्चरल चेंज आता है कि मैं सिर्फ एक कंज्यूमर नहीं हूँ। मेरा जो दिमाग है वो किसी भी सिचुएशन को, किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत इजीली इवेल्युएट कर सकता है। तो बाहर जब वो जाएंगे अपने घर से निकल के, और उस दुनिया में जब कोई भी उनके ऊपर प्रेशर डालेगा, तो उनका दिमाग सिर्फ पैसिव होकर चुपचाप नहीं बैठेगा। उनकी हैबिट में होगा कि तुरंत वो सिचुएशन को इवेल्युएट करना स्टार्ट कर देंगे और समझेंगे कि उसमें क्या खराब है और क्या अच्छा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अडल्टेबल फ्रेमवर्क। अक्सर काफी सारे अडल्ट बाहर इसलिए टूटते हैं क्योंकि उनके पास थॉट्स तो होते हैं, बट उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस और प्लेटफॉर्म नहीं होता है। एंड साइकोलॉजिकल टर्म्स में इसे हम कहते हैं इमोशनल एलेक्स्थीमिया। आई एम नॉट श्योर मैंने इसको सही से प्रोनाउंस किया है, बट सिमिलर, यानी अपनी तकलीफ को शब्दों में ना ढाल पाना। जब बच्चा अपनी तकलीफ बोल नहीं पाता है तो वो अंदर ही अंदर घुटने लगता है। एंड दिस इज वेरी कॉमन, especially in Indian kids. I have been in this situation at my workplace in my early career, so I know कि क्या प्रॉब्लम होती है। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो बेसिक सोल्यूशन है जो अपने छोटे बच्चों के साथ आप ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट इज स्टार्ट डेली रीडिंग हैबिट, क्योंकि रोज बुक पढ़ने की जो हैबिट है वो बच्चों को नए वर्ड्स देती है। एंड इट्स नॉट अबाउट लैंग्वेज कि आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं या हिंदी में पढ़ रहे हैं। इट्स अबाउट कि बच्चों को अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने का टूल किट मिल रहा है, उन्हें नए वर्ड्स मिल रहे हैं जिससे उनकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो रही है। एंड बुक से आप उनकी अवेयरनेस भी बढ़ा सकते हैं अबाउट सो मेनी थिंग्स। एंड बुक रीडिंग के ऊपर आई हैव ऑलरेडी मेड अ सेपरेट वीडियो, आप ऊपर लिंक पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट इज बिट चैलेंजिंग फॉर पेरेंट्स, आई नो, क्योंकि इसमें एक्चुअली घर के अडल्ट को चेंज होना है। घर के डेली मैटर्स और छोटे छोटे डिसीजन, जैसे कि आप कोई फैमिली हॉलीडे प्लान कर रहे हैं, डिनर में क्या बनना है, आप कुछ नया बाय कर रहे हैं, या फिर किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप डिस्कशन कर रहे हैं। इन शॉर्ट, अगर आप बच्चे के सामने कोई भी डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें आप एक डिसीजन ले रहे हैं, तो आप उस पर बच्चे का ओपिनियन जरूर लीजिए। उनसे आप पूछ सकते हैं कि आप क्या सजेस्ट करते हो, हमारी जगह आप होते तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते, या आपका क्या बोलना है, हम ये ले। सो इन दिस वे आप उन्हें घर का एक मिनी अडल्ट बना रहे हैं। और जब बच्चा घर के बड़ों के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू
लॉजिक्स और फैक्ट्स के साथ रखता है, उसको डिफेंड करता है, उसको ये समझ में आता है कि कैसे अपनी बात रखनी है, तो उसके अंदर एक इंटेलेक्चुअल सेल्फ एस्टीम पैदा होती है एंड दैट इज रियली रियली हेल्पफुल फॉर बीइंग अ कॉन्फिडेंट अडल्ट। तो कल को जब भी वो किसी रूथलेस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में जाएगा, वो कुछ भी हो सकता है, तो वो लोगों के प्रेशर से डरेगा नहीं। वो बड़ों के सामने, अथॉरिटीज के सामने अपनी बात पूरे कॉन्फिडेंस और सही ढंग से, सही लॉजिक से रख पाएगा, क्योंकि वो बचपन से इस चीज की प्रैक्टिस करता हुआ आ रहा है। उसको पता होगा कि कैसे हर डिसीजन के पीछे एक लॉजिक काम करता है और कैसे उस लॉजिक के हिसाब से वो अपने डिसीजन को डिफेंड कर सकता है। नेक्स्ट थिंग, टू गिव देम फ्रीडम टू डिसएग्री। और इसके लिए पेरेंट्स को अपने माइंडसेट को एक्चुअली पूरी तरह चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब लोग अपने बचपन से ये बहुत ही कॉमनली सुनते आ रहे हैं कि बड़े हमेशा सही बात करते हैं, बड़ों से आर्ग्यू मत करो, बड़े लोगों से क्या ऐसे बात करते हैं। और यही एटीट्यूड है जो बच्चों के अंदर की मेंटल बैकबोन को पूरी तरह खत्म कर देता है, क्योंकि उनको हमेशा ये लगता है कि जो बड़े हैं वही सही होते हैं, बच्चों को कुछ नहीं पता होता है। तो बच्चों को घर के अंदर एक एब्सोल्यूट ह्यूमन राइट जरूर मिलना चाहिए, एंड आई ऑलवेज से दिस, द कंप्लीट फ्रीडम टू लॉजिकली चैलेंज और डिसअग्री विद योर हाउस रूल, विद योर ओपिनियंस, विद देयर पेरेंट्स ओपिनियंस। अगर आपने कोई रूल बनाया है कि आपको रात को 9 बजे सोना है, या आपको फॉर एग्जाम्पल आपको इस करियर को चूज करना चाहिए, दिस इज वेरी बिग डिसीजन, और बच्चे को लगता है कि नहीं ये उसके लिए सही नहीं है, तो उनके पास ये फ्रीडम, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जहां वो एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के साथ डिसअग्री कर सके पोलाइटली, लॉजिकली, और अपनी बात को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाए बिना किसी डर के। और इस पोजीशन पर पेरेंट्स को क्या करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट ब्रिंग योर पेरेंट ईगो इनटू द कॉन्वर्सेशन। आपको बच्चे को चिल्लाना नहीं है, इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करना है, क्योंकि इन सब को करने से बच्चे का लॉजिक पीछे छूट जाएगा, उसको लगेगा कि वो कोई गलती कर रहा है। और अगर बच्चे का लॉजिक सही है तो उन्हें इस चीज के लिए अप्रिशिएट कीजिए कि उनका पॉइंट बहुत अच्छा है, आपका डिसीजन गलत था, आपने इस चीज को कंसीडर ही नहीं किया। और इससे बच्चा बदतमीज बिल्कुल नहीं बनेगा, बल्कि इससे बच्चा असर्टिव बनेगा। और इसका डायरेक्ट कनेक्शन है सुसाइड प्रिवेंशन से, क्योंकि जो बच्चा अपने पेरेंट्स के सामने अपनी बात के लिए खड़ा होना सीख जाता है, उसके अंदर एक इतनी स्ट्रॉन्ग मेंटल बाउंड्री बन जाती है कि बाहर का कोई भी आदमी, चाहे वो कोई टॉक्सिक बॉस हो, कोई अब्यूसिव पार्टनर हो, या कोई पीयर प्रेशर हो, वो उसे बहुत इजीली मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, इजीली दबा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बचपन से इस चीज को सीख रहा है कि कैसे अपने से बड़े लोगों को, कैसे अपने के सामने के लोगों को, कैसे इस बाहर की दुनिया को नो बोलना है बिना किसी डर के, बिना किसी प्रॉब्लम के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम साइकोलॉजिकल पिलर्स जो बच्चों के अंदर एक मेंटल आर्मर क्रिएट कर सकते हैं। पिलर नंबर 1, यूज फेलियर एज जस्ट अ डेटा, जिससे कि आप इंप्रूव कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, पेरेंट्स बच्चों को कंडीशनल लव देते हैं, विच इज आपने हर जगह देखा होगा। जैसे मार्क्स अच्छे आए तो कोई सेलिब्रेशन होगा, बट वही मार्क्स कम आए या कोई बच्चा फेल हो गया तो उनको ऐसा फील कराया जाएगा कि उन्होंने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट किया है। इससे बच्चे के अंदर एक एक्सट्रीम डर बैठ जाता है कि अगर मैं फेल हुआ, अगर मैंने कुछ गलत किया, मैंने कोई मिस्टेक किया, तो मैं दुनिया के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने कैसे जाऊंगा, कैसे उनको सामना करूंगा। और यही डर है जो उन्हें सुसाइड की तरफ काफी ज्यादा धकेलता है। तो आप अपने घर के इस एनवायरनमेंट को बदलिए। अगर कभी बच्चे के मार्क्स कम भी आए हैं या कोई बड़ा फेलियर भी हो गया है, तो यूज दैट एट जस्ट एक डेटा पॉइंट की तरह उसको ट्रीट करने का मतलब ये है कि बच्चे के साथ मिलकर एनालाइज कीजिए एंड गिव देम एश्योरेंस कि ये एक रिजल्ट है, ये उनकी आइडेंटिटी नहीं है, एंड लेट्स एनालाइज इट टुगेदर कि हमने कहाँ गलती हुई, कहाँ हमारी स्ट्रेटेजी में कमी रह गई, कहाँ हमने कम मेहनत की है, और कैसे हम नेक्स्ट टाइम अपना रिजल्ट इम्प्रूव कर सकते हैं। इस तरीके से जब बच्चा फेलियर को दुश्मन नहीं, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन समझने लगता है, तो वो मेंटली स्ट्रांग बनता है और उसको फेल होने से डर नहीं लगता है। पिलर 2 इज रेडिकल इमोशनल ट्रांसपेरेंसी। पेरेंट्स बच्चों के सामने खुद को हमेशा परफेक्ट और सुपर हीरो दिखाते हैं। वो बच्चों के सामने अपनी स्ट्रगल्स, अपने फेलियर्स, ये कुछ भी शेयर नहीं करते हैं, सब कुछ छुपाते हैं। और इससे बच्चों को क्या सिग्नल जाता है, उनको लगता है कि अडल्ट लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, सिर्फ मेरे अंदर ही कोई प्रॉब्लम है, कोई कमी है, जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हूँ। उनके सामने अपनी रियल लाइफ स्ट्रगल्स को नॉर्मलाइज कीजिए। आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजें उनके साथ शेयर नहीं करनी है, बट डिस्कस योर डे इन एज अप्रोप्रिएट वे विद देम, लाइक कि आज ऑफिस में आई मेड अ मिस्टेक, मुझे बहुत बुरा लगा,
बट इट्स ओके, मैं कल इस पर नए तरीके से काम करूंगी, आई विल थिंक डिफरेंटली, आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो जब वो ये देखेंगे कि बड़े लोग भी फेल होते हैं बट दे नो कि फेल होकर दोबारा खड़ा होना भी होता है, कैसे वो कर सकते हैं, तो वो सीखेंगे लाइफ डजंट एंड आफ्टर अ स्मॉल फेलियर। नाउ पिलर 3 इज गिविंग देम एंटी फ्रेजाइल एक्सपोजर। अब इसका मतलब क्या है? बच्चों को हर छोटी से छोटी मुश्किल से बचाना बंद कीजिए। अगर उनका किसी टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ है या स्कूल में बच्चों को किसी ने कुछ बोला है तो इमीडिएटली उनकी प्रॉब्लम सॉल्व मत कीजिए, इमीडिएटली स्कूल में जाकर उनके बिहाफ पर मत लड़िए। फर्स्ट ऑलवेज ट्राई कि वो खुद इस सिचुएशन को हैंडल करें एट देयर लेवल, उस सिचुएशन को फेस करने दीजिए। उनके साथ आप डिस्कस कीजिए कि वो सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, उन्हें गाइड कीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए, उन्हें सिखाइए कि डिस्कम्फर्ट, रिजेक्शन और डिसअपॉइंट लाइफ का एक नॉर्मल पार्ट है, इट्स नॉट एंड ऑफ लाइफ। आई नो कि हम पेरेंट्स बदलती हुई इस हाइपर कॉम्पिटिटिव दुनिया में हम अपने बच्चों को बाहर के प्रेशर से नहीं बचा सकते हैं, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अपने बच्चों पे आप एक्स्ट्रा प्रेशर भी डालिए, और ना ही हम स्कूल के सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। और जब बच्चे घर से बाहर जाएंगे तो आप बच्चों के कॉर्पोरेट प्रेशर को भी कम नहीं कर सकते हैं, बट हम सब मिलकर एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं, और वो है अपने घर को एक नो जजमेंट सेंचुरी बनाना, जहाँ पर आपके बच्चे को ये हमेशा ध्यान रहे, ये हमेशा लगे कि वो चाहे फेल हो जाए, चाहे कोई इतनी भी बड़ी मिस्टेक कर दे, चाहे पूरी दुनिया उसको रिजेक्ट कर दे, बट अगर आपका बच्चा आपके घर आएगा तो उसके पेरेंट्स उसकी बात सुनेंगे, उसको गले लगाएंगे, उसके साथ मिलकर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसकी हेल्प करेंगे। उनका सपोर्ट, उनकी गाइडेंस हमेशा बच्चे के साथ है। और जब बच्चे के पास घर का ये अनकंडीशनल सपोर्ट होता है तो उसके दिमाग में कभी भी अपनी लाइफ से क्विट करने का थॉट नहीं आता है। वो हर प्रॉब्लम से लड़कर बाहर निकलना सीखता है क्योंकि उसके पास उसका घर का सपोर्ट सिस्टम है। सो घर के उस ट्रेडिशनल म्यूट बटन को और अपने पेरेंट ईगो को हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए अपने बच्चों की आने वाली ज़िंदगी के लिए। अपने बच्चे को एक आवाज़ दीजिए, एक स्पाइन दीजिए, एक अनब्रेकेबल मेंटल सपोर्ट दीजिए, उनके दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाइए। एंड लेट मी नो इन कमेंट्स कि क्या आप आज से अपने घर को एक ऐसा सेफ स्पेस बनाने के लिए तैयार हैं जहां आपका बच्चा गिरने से ना डरे और उसे हमेशा ये पता रहे कि अगर वो गिर के नहीं उठ पाया है तो उसके पेरेंट्स हमेशा उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इसको हर पेरेंट के साथ शेयर कीजिए क्योंकि ये वीडियो शायद आने वाले टाइम में किसी बच्चे की ज़िंदगी बदल सकता है। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन टू वॉच मोर वीडियोज़ ऑन मॉडर्न पेरेंटिंग। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लिसन टू योर किड्स, सपोर्ट देम एंड लेट देम ग्रो टफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।